है बेटा, इससे कम हमें चलेगा ही नहीं, क्योंकि 15 यहां से लाओगे तब जाके 35 उधर से आएंगे हमें, और पास होने के लिए तो 40 चाहिए, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए 50 चाहिए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन इन द फोटोग्राफ। अर्चना said he is the son of the only son of my grandmother. How is man related to Archana? अब किसी को तो बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आ गया। मुझे मालूम है कि आपको आधे 50% स्टूडेंट को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, 50% स्टूडेंट को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला स्टूडेंट ऐसा होता है जिसकी थिंकिंग पावर बहुत बढ़िया है, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो। और दूसरे तरह का स्टूडेंट होता है जिसकी थिंकिंग पावर में दिक्कत है, पहले आपको सोचने में, इस तरह के सोचने में दिक्कत है, और वो उनमें से मैं भी हूँ, चिंता मत करो, ऐसा नहीं तुम ही हो। जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो ये नहीं सोचे कि हम ही है, मैं भी उनमें से हूँ, मेरे को भी ये समझ में नहीं आता जल्दी से कि ये क्या बोल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी से पहुंच जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है बेटा थिंकिंग पावर पर। इस तरह की थिंकिंग पावर, ये मेरे रिलेशन वाली, ब्लड रिलेशन वाली थिंकिंग पावर अच्छी नहीं है, तो उसमें तुम्हारी जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट है, मैं भी वही हूँ। तो जो मेरे टाइप के स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइप वाले स्टूडेंट तो बढ़िया, डायरेक्ट आंसर आ गया सबका। सेकंड टाइप के स्टूडेंट, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने बोला, अर्चना ने बोला, किसने बोला? अर्चना। तो ये लो भैया अर्चना, इसने अर्चना ने बोला, ही इज द सन ऑफ माय ग्रैंडमदर। ये देखो इसकी ग्रैंडमदर, ये इसके फादर और ये इसकी मदर, ये ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर इसका ओनली सन। ही इज द सन ऑफ ओनली सन, इसका जो ओनली सन है, ये ओनली सन। ग्रैंडमदर का ओनली सन क्या होगा बेटा? ग्रैंडमदर का ओनली सन अर्चना के फादर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ग्रैंडमदर के ओनली सन कौन होंगे? अर्चना के फादर। वो जो है मैन, वो इसका सन, ये इसका सन। तो बेटा ये दोनों जने क्या हुए एक दूसरे के? बोलो सब, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ब्रदर सिस्टर हुए कि नहीं हुए? अरे मेरी बात का जवाब दो बेटा, ब्रदर सिस्टर हुए? हाँ, अनीसा तुम क्या बोल रहे हो? माइक स्टार्ट करके बोलो। कुछ नहीं। तो मैंने क्या बोला? अर्चना, दोबारा समझ लो, अर्चना की ग्रैंड मदर का ओनली सन, मतलब अर्चना के फादर, उनका सन है वो मैं, उनका सन है मतलब अर्चना का भाई है। सो व्हाट इज द आंसर? ब्रदर। क्या सबको समझ में आया? बेटा कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो अभी भी बोल सकता है, क्योंकि बेटा इसमें बहुत जरूरी है। किसी को दिक्कत है तो बता दो। रिपीट, रिद्धि जय, मैंने बोला ना दिक्कत है, आएगी थोड़े, एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी बेटा। रिद्धि माइक स्टार्ट कर दिया? माइक स्टार्ट रिद्धि? यस सर। हाँ कर रहा हूँ बेटा। अर्चित, अर्चना, अर्चना की ग्रैंड मदर कौन है? पता है अर्चना की ग्रैंड मदर? समझ में आ गया? अरे अर्चना की ग्रैंड मदर, सर नहीं आ रही। ये अर्चना, इसका एक और ये इसकी ग्रैंड मदर, ये समझ में आ गया? अरे एक जनरेशन। हाँ यस सर। ग्रैंड मदर का ओनली सन, ग्रैंड मदर का ओनली सन, ये रहा ग्रैंड मदर का ओनली सन। हुआ? यस सर। ग्रैंड मदर का ओनली सन का सन। अच्छा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ब्रदर सिस्टर। ओके सर। ओके, हर्षित थैंक यू समझ में सर। आया? हर्षित समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऐसे समझना पड़ेगा जैसे मैंने बताया बेटा अभी, ये तरीका है इसको समझने का। सेकंड प्रॉब्लम, pointing to a lady in the photograph, pointing to a lady in the photograph. Her son's father is the son-in-law of my mother. How is related to lady? पहला ऑप्शन aunt, दूसरा ऑप्शन सिस्टर, अभी आंसर कोई नहीं बताएगा, रुक जाओ, मदर, कजिन। चलिए अब अपना आंसर बोलो। मदर बोल रहे हैं भाई, और बोलो। सी ऑप्शन बोल रहे हैं आंसर, और कोई बता रहा है मदर और मदर्स। अब पहले अपना आंसर बोल लो सब, फिर मैं बताऊंगा आंसर। जो भी बोल रहा है अपना आंसर बोलो। कोई डिफरेंट आंसर है किसी के पास? अच्छा, लिटिल के पास डिफरेंट आंसर है भाई। सिस्टर, अनीसा भी सिस्टर बोल रही है। अच्छा, आगे भी सिस्टर ही बोल रहे हो। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर सिस्टर है बेटा, आंसर इज सिस्टर। अब कैसे बेटा, ध्यान से समझना, आप जिन्होंने गलत बताया। किसने बोला? सालू ने बोला। ये पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, सालू सेड हर। अब ये लेडी है, पहले लेडी के बारे में देख लेते हैं, अभी बाद में लेंगे। लेडी, हर सन्स फादर, ये इसका सन और ये इसके फादर, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ। इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ये उनकी सन की मदर सालू की मदर का सन इन लॉ, दोबारा बोल रहा हूं मैं, हर सन्स फादर। चलिए अब देखो समझना, ये मैंने बना दिया जो भी बनाना। लेडी का सन और उसके फादर मतलब लेडी के हस्बैंड। लेडी की जो हस्बैंड है वो सालू की मदर के सन इन लॉ। इसका मतलब लेडी और सालू क्या हुई? एक दूसरे की सिस्टर होगी बेटा, क्योंकि जो लेडी की मदर होगी वही सालू की मदर होगी, क्योंकि लेडी के जो हस्बैंड है वो सालू के मदर के सन इन लॉ। इसका मतलब सालू की मदर के सन इन लॉ और लेडी, तो लेडी की मदर भी तो वही मदर हुई जो सालू की मदर हुई, वही की नहीं हुई बेटा? बोलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब किसको नहीं आया वो बोलो, अब किसको नहीं आया पहले वो बोलो। बेटा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आज के टाइम में समझ नहीं आया मुस्कान को, सब्बीर को समझ में नहीं आया, और बोलो।
हर्ष को भी नहीं आया, चिन्मय को भी नहीं आया। चलो दोबारा बोलता हूँ, रिपीट, बहुत सारे जनों ने रिपीट करने के लिए। आपने क्वेश्चन लिख लिया, मैं दोबारा समझाता हूँ। बेटा बिल्कुल सिस्टमेटिक चलो, पहले तो जिसके बारे में बोल रहे हो, अब देखो इसको करने का क्या तरीका है, पहले जिसके बारे में बोल रहे हो उसके बारे में सब कुछ लिख दो, जो भी लिख रहे हो। लेडी के बारे में बोल रही भाई, ये लेडी, ये लेडी, लेडी का सन के फादर, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इस वाले में किसी को दिक्कत? लेडी के सन के फादर, इसका मतलब ये लेडी का हस्बैंड हो गया, ये लेडी का हस्बैंड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? अब मैं बात कर रहा हूं सन की मदर, इसमें कोई दिक्कत? सालू की मदर, इसमें कोई दिक्कत? उसका ये सन इन लॉ, उसका ये सन इन लॉ, सालू की मदर का सन इन लॉ, इसका मतलब अपनी बेटी को, उसकी बेटी का पति है, सालू की मदर की बेटी का पति है। वो बेटी कौन है? लेडी। तो बेटा सालू लेडी क्या हुई? क्या हुई? दोनों से एक दूसरे की सिस्टर हुई कि नहीं? और बोलिए किसको दिक्कत है अभी भी? और किसको दिक्कत है? पक्का? मैंने क्या बोला, मैं वापस से एक ही चीज बोल रहा हूं बेटा, आज थोड़ा सा टाइम, ये क्या है? अच्छा वहां से बता, सुनो देखो, मैं एक चीज बोल रहा हूँ वापस से, दो तरह के स्टूडेंट है वास्तव में इस चैप्टर के लिए। नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये आपको ये एरो डायग्राम बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं तुम्हें तो एरो डायग्राम बनाने का तरीका बता देता हूँ। दो तरह से एरो डायग्राम बनते हैं। आपको हमेशा जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें पहले तो कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। जो पहली सालू है वो लेडी के बारे में बोल रही है, तो पहले लेडी का है ना एरो डायग्राम बना लो कि लेडी के बारे में क्या क्या बोल, पहले लेडी के बारे में बना लो कि लेडी के बारे में क्या क्या बोला। लेडी के बारे में क्या बोला? लेडी के सन के फादर, ये मैंने बना दिया, ये लेडी के बारे में बोला भाई। किसने बोला? सालू ने बोला। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सालू ने अपने बारे में क्या बोला, ये समझना, सालू ने अपने बारे में क्या बोला, कहीं भी बना लो ये सब। उसने अपने बारे में बोला कि इसकी मदर, सालू की मदर का ये सन इन, इसने इसके बारे में उसने क्या बोला, दोनों को मिक्स कर दिया भाई, दोनों को मिला दिया। सालू की मदर का सन इन लॉ है ये, जो आपका लेडी का हस्बैंड है, इन दोनों को मिला दिया। ये आपको दूसरे काम में ये करना है, प्रैक्टिस की बात है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, इजी है। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब यहां से हमें रिलेशन निकालना है, दोनों को मिला दिया हमने। लेडी का हस्बैंड मतलब लेडी की मदर हो गई है, इसका मतलब ये लेडी की मदर हो गई, और ये लेडी की मदर है और ये भी लेडी की मदर है, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी? ऐसे बनना, ये लेडी की मदर है और ये भी लेडी की मदर है, तो ये एक दोनों की सिस्टर है। आया समझ में? आया क्या? बेटा एक दो क्वेश्चन तो करो, अभी अपना समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, पहले भी थोड़ी पहले क्वेश्चन से सबको समझ में आने लग जाएगा। आप धीरे धीरे वेन डायग्राम बनाओगे, अपना समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करो, एक और, राहुल टोल्ड आनंद, राहुल टोल्ड आनंद। और बेटा नहीं आएगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, पहली बात में ऐसे क्यों बोलते हो कि है ना ये बहुत हार्ड है। हार्ड मेरे लिए, मैं हार्ड किसी को नहीं मानता, हार्ड अपना मन का बहन है,
हम सोचते हैं ये चीज हार्ड है, ये चीज इजी, इसलिए प्लीज ये वाले ऐसे वर्ड मत इस्तेमाल करो कि सर ये तो बहुत हार्ड है। ऐसा वर्ड बोलने का मतलब है आपने हथियार डाल दिए, आपने हथियार डाल दिए हैं। पहले जिसका आंसर जिसको सीधा सीधा पता चल रहा है वो बता दो। ब्रदर और फादर दो आंसर आ रहे हैं। चलिए आंसर फादर ही है। अब देखो कैसे करते हैं भाई, यहाँ तो सीधा सीधा राहुल ही बोल रहा हो, कोई बोल ही नहीं रहा। आनंद को बोल रहा, आनंद से मुझे मतलब ही नहीं है, उसके बारे में तो चाहिए। राहुल, I defeated only brother of daughter of my grandmother. Father, Rahul, फादर की मदर मतलब इसकी ग्रैंड मदर। इस वाले स्टेप में कोई दिक्कत? राहुल की मदर और फादर और उसकी ग्रैंड मदर, ये जो मैंने बनाया इसमें कोई दिक्कत? डॉटर, इसका ओनली ब्रदर मतलब ये खुद, इसका ओनली ब्रदर मतलब ये खुद जो बीच वाला मतलब राहुल के फादर, ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर। इसको भैया राहुल ने इसको बीट किया, राहुल ने इसको हराया। तो राहुल ने किसको हराया है? बोलिए, पापा को हराया। सही बात है, तो फादर आंसर आ गया। अब इसमें बोलो किस किस को नहीं आया, दोबारा बोलता हूँ। बाबे सोर्स लेकर आना ऊपर। हाँ भाई बोलो भाई, किसको नहीं आया? मैं दोबारा रिपीट करने को तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं। किसको नहीं आया? खुशी को नहीं आया? किसको नहीं आया? रिपीट। लक्षिता सर, इसमें क्वेश्चन तो उल्टा पढ़ना होता है भाई, इसमें कैसे पढ़ना होता है ये समझा रहा। कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है? इसमें राहुल बोल रहा है अपने लिए, तो वो अपने लिए क्या बोल रहा है राहुल, पहले वो समझना। राहुल ने बोला किसके लिए? अपने लिए, तो अपने लिए उसने क्या बोला वो समझना। राहुल ने अपने लिए क्या बोला, लेके जाओ वापस। राहुल ने अपने लिए क्या बोला? तो राहुल ने अपने लिए क्या बोला ये समझो। राहुल ने अपने लिए क्या बोला, ये राहुल माई ग्रैंड मदर, राहुल ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए बोला। आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई, राहुल ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए बोला। तो राहुल की ग्रैंड मदर ये हो गई, ये इसके फादर हो गए और ये इसकी ग्रैंड मदर। ये पहली स्टेप, राहुल के फादर हो गए, फादर की ग्रैंड मदर हो गई। इसमें कोई दिक्कत? जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो। इसमें कोई दिक्कत? अब ग्रैंड मदर की डॉटर, उसने बोला अब ग्रैंड मदर की डॉटर, ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर मतलब ग्रैंड मदर की डॉटर, मेरी ग्रैंड मदर की डॉटर। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? ग्रैंड मदर की डॉटर,
कि ओनली ब्रदर मतलब ये का ओनली ब्रदर, एक ही ब्रदर है, कोई दिक्कत? ग्रैंड मदर की डॉटर का ओनली ब्रदर, राहुल ने इसको आया। अब बोलो कोई क्या दिक्कत है? सर अंकल एंड फादर दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बेटा, ओनली ब्रदर बोला ना। अरे अनीसा ओनली ब्रदर बोला ना, डॉटर का ओनली ब्रदर, ओनली नहीं ब्रदर सर, का मतलब हाँ अंकल मतलब मामा, हाँ दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर इसको अगर मैटरनल साइड के रिलेशन से देखेंगे तो या मामा नहीं 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 अंकल नहीं है। नहीं नहीं, सुनो 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 बेटा, यदि मैटरनल अंकल की बात होगी तो तो उसके मेंशन लिए करेगा। मैटरनल ग्रैंड मदर बोलेगी वो, ओके ओके। वहां पर लिखा होगा मैटरनल ग्रैंड मदर। अरे राहुल की जगह उसकी माँ होती तब वो मैटरनल होता, यस सपोज सर। राहुल की जगह, सपोज राहुल ऐसा बोलता, राहुल की मदर, राहुल की मदर, तब वो मैटरनल होता ना बेटा। ओके सर ओके। अभी तो राहुल की फादर की मदर है, नहीं समझ में आया? आ गया मैटरनल मेंशन करेगा वो, ठीक है। हाँ मेंशन करेगा। क्या कंफ्यूजन है? किसको क्या कंफ्यूजन है भाई? बेटा मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ। चलो और बोलो, किसको अभी भी किसको नहीं समझ में आया? अभी भी किसको समझ में नहीं आया? अभी भी बोल दो भाई, जिसको पहली बार में मना किया था उसको समझ में नहीं आया तो बोल दो। टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। आप ये सोचो पहली बार में आ जाए, पहले दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं, तीसरे दिन में जाके बिल्कुल क्लियर होगा आपको, और प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। नेक्स्ट, a man said to a lady, your mother's husband's sister, yours mother's husband sister is my aunt, is my aunt. How is lady related to man? How is lady? बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे। रिलेटेड टू मैन, पहला ऑप्शन डॉटर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, मदर एंड सिस्टर। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। पहले अपना आंसर बता दो, जो भी बताना चाहता है। पहले जो अपना आंसर बताना चाहता है वो आराम से बता सकता है। चलिए क्या क्या बताया अंकल? सिस्टर, बिल्कुल सही है, सिस्टर इज द राइट आंसर। नहीं मदर नहीं है बेटा, सिस्टर है। और यही समझना है, ये जो थोड़ा सा गलत बता रहे हैं वो देखो आप, इसका आंसर सिस्टर है। अब देखो बेटा, इसको कैसे लिखते हैं ये चीज समझो। एक आदमी ने बोला लेडी के लिए, तो लेडी के लिए क्या बोला? लेडी। इसने लेडी के लिए क्या बोला? योर मदर। इसमें कोई दिक्कत? देखो मैं धीरे धीरे बना रहा हूं, लेडी की मदर, इसमें कोई दिक्कत? जो मैंने बनाया है, लेडी के ऊपर मदर बना दी मैंने माइनस, इसका मतलब लेडी की मदर हो। हस्बैंड, मदर के हस्बैंड, अगर लेडी के फादर,
लेडी के फादर, कोई दिक्कत? हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर, तो ये भी हो सकती है। चलो अपन एक और बना लेते हैं, हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की लेडी, और ये जो सिस्टर है इसकी, ये दोनों एक दूसरे की बहन है या एक ही है, अभी पता नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक पता नहीं। अब उसने बोला है कि लेडी रिलेटेड टू मैन, लेडी रिलेटेड टू मैन, द मैन सेड टू ए लेडी, हस्बैंड्स मदर्स, हस्बैंड सिस्टर, नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग अलग है, सॉरी। लेडी की मदर के हस्बैंड के सिस्टर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ इज रिलेटेड टू मैन, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन, एक मिनट के लिए। A man said to a lady, your mother, अच्छा man said to a lady, रुको अभी तो बनाया नहीं है। A man said to a lady, your mother, husband, sister is my aunt. Your mother, husband, sister is my aunt. किसकी आंट है भाई? किसकी आंट है? मैन की आंट है। अच्छा, हस्बैंड की सिस्टर है क्या? सॉरी, ये बन गया, अभी समझा रहा है इसको। ये बन गया इसका फ्लो डायग्राम, केस का फ्लो डायग्राम। दोबारा समझना, लेडी की मदद समझ में आ गई, ऊपर माइनस बोलते चलो, यस। लेडी की मदद समझ में आ गई, मदर के हस्बैंड समझ में आ गया, हस्बैंड की सिस्टर आगे समझ में आ गई सीधा, और सिस्टर इस मैन की आंट है, तो मैंने मैन को नीचे बना दिया। तो बेटा लेडी, अब ये समझना, ये इसकी बेटी है, ये इसकी बहन है, और बहन का ये इसकी आंट है। यदि ये इसकी आंट है तो ये इसके फादर हुए कि नहीं हुए, या फादर हुए या कुछ भी हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ये मैन लेडी की क्या हुई? सिस्टर हुई, बहन हुई। कोई बात नहीं, दोबारा समझा दो, रुको वापस देखो बेटा। मैं एक ही प्रॉब्लम को आज और कल दो 3 बार समझाऊंगा ताकि चीजें समझ में आए। देखना, लेडी, मदर, हस्बैंड, सिस्टर, मैन, aunt, brother, sister, brother, sister। आया आप समझ में जो मैंने बनाया? लेडी की मदर, मदर का हस्बैंड, हस्बैंड की सिस्टर मतलब हस्बैंड की बहन, बिल्कुल सीधी जाएगी, एक ही जनरेशन है। हस्बैंड की सिस्टर एक ही जनरेशन है। मैन की आंट उससे नीचे वाली जनरेशन में आ गया मैन, तो लेडी और मैन एक ही जनरेशन में आया। और ये मदर और फादर सिस्टर ये उसी की उसमें, तो लेडी और मैन क्या हुआ? एक दूसरे की क्या हुआ? भाई बहन। आया समझ में? आया समझ में? बेटा जनरेशन इंपॉर्टेंट है, जनरेशन बनाओ। हस्बैंड और हस्बैंड की सिस्टर एक ही जनरेशन की होगी। मदर, लेडी की मदर, लेडी का हस्बैंड और लेडी की सिस्टर और हस्बैंड की सिस्टर एक ही जनरेशन की होगी कि नहीं होगी? आप जनरेशन एक ही लाइन में बनानी है, ऊपर नीचे मत बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
अब मैन, उसकी मैन की आंट है, तो आंट है तो इसका मतलब मैन नीचे वाली जनरेशन का हुआ। अब नीचे वाली जनरेशन का मैन वो सिस्टर उसकी आंट है, तो जो ये हस्बैंड और ये जो मदर लिखा हुआ मैंने, ये इनके फादर मदर होने चाहिए, मतलब हो सकते हैं या कुछ भी हो, लेकिन लेडी और मैन तो आपको एक दूसरे के सिस्टर फादर ब्रदर हुए हैं, क्योंकि एक ही जनरेशन को डिनोट कर रहे हैं, एक ही फैमिली को डिनोट कर रहे हैं। आया समझ में? सर अब ये किसको समझ में नहीं आया, एक बार और रिपीट और बोलना भाई। सर हाँ, सर वो कजिन भी तो हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते क्या? तो लेकिन सिस्टर तो है ना, कजन सिस्टर तो है। अगर ऑप्शन में कजिन दिया होगा तो कजन दिया होगा जबकि जब देखेंगे, अभी तो सिस्टर है ठीक है। ना, जबकि जब देगा। हाँ, चिन्मय क्या बोल रहा है? और बेटा जिसको भी डाउट है प्लीज अपना माइक स्टार्ट करके बोल सकते हो, क्योंकि मुझे तभी समझ में आएगा बेटा। चिन्मय अपना माइक स्टार्ट करके बोल। बेटा माइक स्टार्ट करके बोलोगे तो ही मेरे को समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो, लिखने से समझ में नहीं आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चलो तू रिपीट करने के लिए बोल रहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। लेडी की मदर, सुन लो, लेडी की मदर, लेडी की मदर तक कोई दिक्कत है चिन्मय और बाकी जितने भी लोग हैं? मदर की हस्बैंड, मदर का हस्बैंड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हुए, हस्बैंड से वाइफ हुए, मदर का हस्बैंड। हस्बैंड की सिस्टर मतलब हस्बैंड की बहन उसी लाइन में आएगी कि नहीं आएगी? हस्बैंड की बहन, हस्बैंड की सिस्टर उसी लाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे? यहां तक बोल बेटा। सिस्टर और ये मैन की आंट है, ये इस मैन की आंट है, तो मैन आपकी नीचे वाली जनरेशन में आएगा कि नहीं आएगा? सीधा सीधा रिलेशन ये निकल रहा है, यदि सिर्फ इस फैमिली में यही है आपके और कुछ भी नहीं है, तो बेटा ये मैन की आंट है, तो जो ये हस्बैंड लिखा हुआ है ये मैन के फादर हो गए। जहां मैंने हस्बैंड लिखा हुआ है ये मैन के फादर हो गए, यदि हम सीधा सीधा सोचें। यदि इस फैमिली में यही है तो ये मैन के फादर हो गए, ठीक है। तो अब मैन और लेडी के बारे में पूछा है मम्मी, तो हमें इसके बारे में पूछा है, दोनों के बारे में, तो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर ब्रदर हो गए। आया? चलिए नेक्स्ट। Pointing to a gentleman, pointing to a gentleman, दीपक से, दीपक से, his only brother, his only brother is the father of my daughter's father, my daughter's father। अब इससे इजी कुछ भी नहीं है बेटा, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है। How is gentleman related to Deepak? How is gentleman related to Deepak? पहला ऑप्शन grandfather, father, अंकल और ब्रदर इन लॉ। बेटा कोई भी अभी मत बोलना, सुनो मेरी बात। मैं इसको आपको दो तरीके से समझाता हूँ, दो तरीके से समझाता हूँ, सब सुनना पड़ेगा। दीपक ने क्या बोला? मेरी डॉटर के फादर। तो बेटा दीपक की डॉटर के फादर कौन होंगे? सब जवाब दो। दीपक की डॉटर के फादर कौन होंगे? खुद दीपक होगा, होगा कि नहीं होगा? खुद दीपक। दीपक की बेटी के पिता खुद दीपक होगा, और वो उसके पिता है, फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर। तो डॉटर्स फादर मतलब वो उसके पिता है,
उसका वो ओनली जो जेंटलमैन है वो ओनली ब्रदर है, मतलब अंकल हुआ कि नहीं हुआ? अरे अंकल हुआ कि नहीं हुआ? ये सीधा सीधा सोचने का तरीका है। दोबारा बोल रहा हूं, ये तो सीधा सोचने का तरीका। दीपक, दीपक की डॉटर के फादर मतलब खुद दीपक, दीपक के पिता का ओनली ब्रदर, तो दीपक के पिता का ओनली ब्रदर, दीपक के पिता का ओनली ब्रदर मतलब दीपक के अंकल, दीपक के पिता का ओनली ब्रदर मतलब दीपक के अंकल। तो हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक? अंकल आया। अब मैं फिगर बना के बताता हूँ, चलो ये इससे नहीं आया तो फिगर बना के बताता हूँ। हाँ, बड़ा भाई छोटा भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा भाई है छोटा भाई। अब देखो मैं इसको डायग्राम से बनाता हूँ। दीपक, डॉटर, फादर के फादर का ब्रदर, जेंटलमैन। बस ये बना दो, सिंपल सा डायग्राम। हाँ, इसके लिए बड़े पापा का ऑप्शन, बड़े पापा छोटे पापा, ठीक है। अब ये सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब बताओ आया कि अब समझ में नहीं आया? हाँ, मौसी के पापा किसी के पापा लिख लेते थे बस। अरे किसी को दिक्कत अब इसमें? ये तो इजी था। अरे ये तो इजी था, बाकी लोग जो भी और जिसको दिक्कत है वो भी बोल दो। दीपक के बेटी के पापा मतलब दीपक, दीपक के फादर ऊपर, उनका भाई जेंटलमैन, तो दीपक जेंटलमैन में क्या रिलेशन है? दीपक के अंकल हुए भाई। क्लियर? मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे समझना। आपका बर्थडे कब आता है? आता ही नहीं है बेटा। निकल गया बेटा, मेरा बर्थडे तो कभी का निकल गया, कुछ भी नहीं हो सकता। 30 फरवरी को। हाँ, अनिशा को बताया देख। हाँ, मेरी पार्टी ड्यू रही 30 फरवरी को आता है, सबको पता है ना बेटा, 30 फरवरी को आता है ना अनिशा सिंगोनी। ये किसने बताया? बता दिया, अब जिसने बताना था तुम्हें पता ही नहीं। चलो। अरे हाँ, सही में सही आने वाला है 10 दिन बाद, बिल्कुल होगी पार्टी होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, a lady tells promote, a lady tells promote, I am the only daughter, I am the only daughter of this lady, of this lady. Pointing to a photograph, a lady tells, "No, I am the only daughter of this lady, and her son is your maternal uncle, and her son is your maternal uncle." How is speaker related to Pramod's father? How is speaker related to Pramod's father? बेटा जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल भी पूरा पढ़ना ढंग से। ए सिस्टर इन लो, बी वाइफ, सी मदर, एंड डी सिस्टर। डी सिस्टर। पहला क्वेश्चन पढ़ना बिल्कुल ढंग से, जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी।
4 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, बाकी जो दूसरे टाइप के आएंगे वो बहुत ज्यादा इजी है, वो ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो आई एम द ओनली डॉटर, लेडी टेल्स प्रमोद, लेडी ने टेल्स प्रमोद से बोला, लेडी, ये लेडी इधर बना, एक मिनट मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूँ इसको ताकि समझने में आसानी रहे। एक सेकेंड। लेडी टेल्स प्रमोद, आई एम द मतलब ये बोल रही है लेडी, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, ये जो लेडी है फोटो वाली लेडी, फोटो लेडी, मैं इसकी ओनली डॉटर हूं। जो बोल रही है वो फोटो लेडी, जिस फोटो पे वो दिखा रही है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ वाली लेडी के लिए बोल रही है। फोटोग्राफ लेडी के लिए ये लेडी बोल रही है कि मैं इसकी इकलौती बेटी हूँ, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। ये समझ में आया? रुको तो सही बेटा, रुको तो सही, यहां तक समझ में आ गया? ये लेडी की मदर हो गई, ये समझ में आ गया। अब ये बोला आई एम द डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन, इसका सन, इसका मतलब इसका ब्रदर, हर सन, उस फोटो लेडी का सन। यहां तो कोई दिक्कत? एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, मतलब तुम्हारा मामा है, तुम्हारे मामा है। किसके मामा है? प्रमोद के। तो प्रमोद के मामा, ये मामा है भाई, ये प्रमोद के मामा है, ये इसकी मामा है। तो बेटा ये इसकी माँ होगी कि नहीं? ये प्रमोद की, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, एक मिनट लेना, हर सन इज योर मैटरनल अंकल, ठीक है। तो ये प्रमोद की मदर हुई कि नहीं ये लेडी? प्रमोद की मदर हुई कि नहीं हुई ये लेडी? बोलिए। लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू प्रमोद फादर, प्रमोद के फादर से कैसे रिलेटेड है भाई? ये प्रमोद का फादर, इसका मतलब ये प्रमोद के फादर से कैसे रिलेटेड है? वाइफ। सो प्रमोद फादर से ये वाइफ की तरह रिलेटेड। अब ये किस किस को नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बोलते हैं अपन, फिर मैं वापस दोबारा बनाता हूँ। हाँ वाईफाई है बेटा, वाईफाई मान, वो वाईफाई लिख रहा है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ बेटा, दोबारा बता रहा हूँ। चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो हो रहा है। थोड़े से मजे तो हो रहे हैं, और कोई बात नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो, समझना भाई, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। एक लेडी ने प्रमोद से बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देख ले। एक लेडी ने प्रमोद से बोला, तो इस लेडी ने बोला, ये लेडी, इसने प्रमोद से बोला कि मेरी मदर, जो फोटोग्राफ में है वो मेरी मदर, तो ये फोटोग्राफ है जो कि इसकी मदर, फोटोग्राफ जो है वो इसकी मदर का है, लेडी की मदर का है। फोटोग्राफ जो है वो इस लेडी की मदर का है, लेडी इन द फोटोग्राफ है। उसकी इकलौता उसका सन, इसका सन, फोटोग्राफ वाली लेडी का सन, और फोटोग्राफ वाली लेडी उसकी बेटी। तो ये सन और बेटी, मतलब ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए, पहले तो ये बता, ये भाई बहन हुए कि नहीं हुए? अब ये जो इसका सन है, ये प्रमोद का मामा है, प्रमोद मैटरनल अंकल, मामा है, मामा, ये प्रमोद का मैटरनल अंकल है। ये समझ में आया कि नहीं आया? और ओनली यानी ये बेटी है। अब ये यदि इसका मैटरनल अंकल है तो ये इसकी माँ हुई कि नहीं? ये प्रमोद की मदर हुई कि नहीं हुई? ये बताइए। यदि ये इसका मैटरनल अंकल है तो ये इसकी मदर हुई कि नहीं हुई? और यदि ये मदर,
बोले तो मौसी, ऐसा मतलब मौसी मतलब कौन मौसी? लेडी, मतलब तो बोलना चाहती है कि लेडी मौसी भी हो सकती है, ऐसा बोल रही है क्या? हाँ बेटा अभी तक मौसी वाला केस तो तब लेंगे जब आपको और कुछ नहीं गिवन है। मम्मी की बहन अभी तो कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब मदर ही ओनली डॉटर ही बोल रहा है। ओनली डॉटर लिखा हुआ है ना, ओनली डॉटर नहीं है क्या? एक मिनट, पॉइंट पे तो मैं इन द आई एम द ओनली डॉटर, अरे कि आई एम द ओनली डॉटर लिखा हुआ है ना, ओनली डॉटर मतलब एक ही डॉटर है वो, तो उसकी माई तो हुई बेटा। अब ये इसकी मदर हो गई, ये इसके हस्बैंड हो गए, तो प्रमोद के फादर ये हो गए, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? प्रमोद के फादर और ये लेडी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? हस्बैंड वाइफ है कि नहीं है बेटा? हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ये है बेटा, तो ये आज की हमारी क्लास थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ढंग से समझिए, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे। भाई कुछ लोगों से तो डायरेक्ट आ जाएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों से डायरेक्ट नहीं आएगा, वो मेरी तरफ से समझो। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना आप आ जाएगा हमें। ये चलिए, अब 12 बजे वाली क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है, ओके।